बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं जुवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए ऐसी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं जो दम वाली बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत ही टेस्टी तैयार होती है और झटपट तैयार हो जाती है। अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए तो आप ये वाली बिरयानी बनाकर उन्हें खिलाएं। टाइम भी कम लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तकरीबन इसे 25 से 30 मिनट लगेंगे टोटल बनने में। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसको कढ़ाई में डाल देंगे और गरम कर लेंगे। ऑयल के गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल। 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। इनको ब्राउन होने तक कुक करेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। उसी के साथ ही इसमें डाल देंगे 6 से 7 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने देखे दरमियान से कट लगाया हुआ है। ये पूरी ही डालेंगे, बिरयानी में बहुत ही अच्छी लगती है और लुक भी अच्छी आती है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कच्चापन दूर हो जाए और अदरक लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। 3 पाव मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, यानी 750 ग्राम, वो ऐड कर देंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करेंगे। यहाँ पर देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले में गोश्त की, ताकि सारे मसाले गोश्त में जज़ब हो जाएँ। और लास्ट पे इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक, या जायके के मुताबिक, डालकर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही, वो इसमें ऐड कर देंगे। दही को फेंट कर डालेंगे अच्छे से। दही को डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और ढक देंगे, सारा पानी खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मिक्स करते जाएंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर मैंने लास्ट पे इसलिए डाले हैं ताकि ये लुक में इजाफा करें और बिरयानी में नज़र आए और खूबसूरत लगेंगे। टमाटर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 पैकेट बिरयानी का मसाला। ये 1 kg चावल के लिए होता है, यही ऐड कर देंगे। हम 3 पाव चावल बना रहे हैं तो हमने ये 50 रुपये का ये मिलता है, वो हमने ऐड किया है। मिक्स कर देंगे इसको। और यहाँ पर मैंने 7 ही चावल ना बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। 50% कुक हैं और वहीं से फ़ौरन पानी से निकाल के मैंने इसमें डाल दिए। इनको निकाल के रखना नहीं है, फ़ौरन पानी से निकाल कर डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देना है। और 3 पाव मैंने यहाँ पे चावल लिए थे। चावल डालने के बाद अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करेंगे और चावलों का पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप, थोड़ा सा ही डालेंगे, बाकी ये दम से ही कुक हो जाएंगे। चावल डालने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छे से, सारा मसाला चावलों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस पर फूड कलर डालेंगे। येलो फूड कलर मैंने पानी में मिक्स किया हुआ था, वो ऐड कर देंगे इसमें। इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। कलर डालने के बाद इसको दम लगा देंगे। 10 से 15 मिनट दम लगाने के बाद बिरयानी हमारी तैयार है। बहुत ही टेस्टी और अच्छी सी खुशबू। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और देखिए कितने लंबे लंबे से लग रहे हैं। आप इस तरह ट्राई कीजिएगा, आपकी बिरयानी को तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और अच्छी सी बिरयानी कुक होकर तैयार हो जाएगी। और इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरह चावल टूटे नहीं। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बिरयानी तैयार है। आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। इफ्तारी के टाइम आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।